Hello dear student, welcome to our channel Smart Study with Bharti. Today we are going to solve the question and answer class 3rd English chapter number 1 Little Red Riding Hood. इसका पहले का जो वीडियो डाला है वो लिटिल रेड राइडिंग हुड का एक्सप्लेनेशन का वीडियो हमने डाला है। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आपको नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। अभी हम क्वेश्चन आंसर देखते हैं। कॉम्प्रिहेंशन स्किल क्वेश्चन नंबर 1, पुट अ टिक और क्रॉस अगेंस्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पर देखो कुछ स्टेटमेंट दिए गए, कुछ सेंटेंसेस दिए गए। जो करेक्ट है उसके आगे आपको टिक करना है, जो रॉन्ग है उसके आगे आपको क्रॉस करना है। सो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। फर्स्ट इज द लिटिल गर्ल्स ग्रैनी लिव इन द वुड्स। हमें पता है जो लिटिल गर्ल थी उसकी जो ग्रैनी थी, दादी माँ थी, वो जंगल में रहते थे। ये से स्टेटमेंट क्या है, सही है। तो इसके आगे आपको इस बॉक्स में क्या करना है, टिक करना है। ओके, फर्स्ट इज द टिक। देन सेकेंड, हर फादर ऑफन सॉ अ टाइगर ऑन द वुड। उसके फादर को अक्सर टाइगर देखा करते थे। तो टाइगर था क्या स्टोरी में? नो, टाइगर नहीं था। तो उन्होंने क्या देखा था, अक्सर क्या देखते थे, वो विकेड वुल्फ को देखते थे। तो ये जो टाइगर है ये नहीं चाहिए था, इसलिए स्टेटमेंट क्या हो गया, रॉन्ग। तो इसके आगे क्रॉस लगाना है। थर्ड, द लायन केप्ट हाइडिंग बिहाइंड द ट्री ऑन सीइंग द लिटिल गर्ल्स। जो लायन मतलब इस पिक्चर में ओनली कौन है, लिटिल गर्ल्स, विकेड वुल्फ, उसकी मदर, फादर एंड ग्रैनी माँ। ओनली 5 कैरेक्टर्स इन दिस स्टोरी। तो यहाँ पर ना ही लॉयन है ना ही टाइगर है। तो ये लॉयन आया मतलब ये स्टेटमेंट क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। यहाँ पर क्या बोला है, द लॉयन केप्ट हाइडिंग बिहाइंड द ट्री। जो लायन था, लायन ने क्या किया, खुद को ट्री के पीछे कर लिया और उसको लिटिल गर्ल को देख रहा। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो इसके आगे क्रॉस करना है। Then fourth one is Granny answered Little Red Riding Hood's knock at the door. क्या ग्रैनी ने जब लिटिल रेड राइडिंग हुड ग्रैनी के घर पहुंची थी तो उसने जब डोर को नॉक किया था तो ग्रैनी ने आंसर किया था क्या, कम हियर, या अंदर आ जाओ। नो, तो किसने आंसर किया था, विकेड वुल्फ ने किया था। तो ये भी स्टेटमेंट 4 नंबर का स्टेटमेंट भी क्या हो जाता है, रॉन्ग। तो उसके आगे रॉन्ग करना है। फिफ्थ नंबर, द वुल्फ एंटर हर ग्रैनीज हाउस थ्रू द विंडो। यस, दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। द विकेड वुल्फ था, वो ग्रैनी के घर के अंदर कैसे एंटर करता है, विंडो में से। ओके, तो ये स्टेटमेंट सही है। तो इसके आगे टिक करना है। देन 6 नंबर, ग्रैंड मदर वॉज लॉक इन साइड द कपबोर्ड। यस, ग्रैंड मदर को लॉक कर दिया था कपबोर्ड, अलमारी के अंदर। ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। तो इसके आगे टिक करना है। देन 7 नंबर, द लिटिल गर्ल सॉ 2 स्मॉल ईयर्स बिलो द नाइट कैप। ओके, जो लिटिल गर्ल थी उसको स्मॉल ईयर्स देखी थी कि नाइट कैप के अंदर। नो, दिस इज़ अ रॉन्ग स्टेटमेंट, क्योंकि उसके जो नाइट कैप थी उसके नीचे स्मॉल ईयर्स नहीं थे तो बिग ईयर्स देखे थे। ओके, ये हो गया रॉन्ग। तो इसके आगे क्रॉस लगाना है। देन 8 नंबर, ग्रैंड मदर वॉज अ विटी वुमन विथ अ लॉट ऑफ करेज। देखो ग्रैंड मदर थी, जो ग्रैनी थी, दादी माँ थी, वो विटी वुमन मीन्स साहसी और करेज, बहुत साहस था और बहुत बुद्धिमान थी क्या, नो, उसके पास साहस था। वो कितनी मतलब बूढ़ी हो गई थी, उसके पास ना ही साहस था ना वो डर गई थी, उसको बिड़िया को देखकर ही वो डर गई थी। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया है, रॉन्ग। तो उसके आगे रॉन्ग का क्रॉस का साइन लगाना है। ओके, देन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ये हम नोटबुक में देखते हैं। फर्स्ट इज व्हाई वॉज द गर्ल कॉल्ड लिटिल रेड राइडिंग हुड। वो जो गर्ल थी उसको लिटिल रेड राइडिंग हुड को क्यों बोलते थे। आंसर, द गर्ल ऑलवेज ओवर हर फेवरेट कोट, her coat had on it hood of bright red color, so people called her little red riding hood. जो गर्ल थी वो हमेशा अपना पसंदीदा कोट पहना करती थी, जो उसको क्या था, हुड था और ब्राइट रेड कलर का था, इसलिए सारे लोग उसको लिटिल रेड राइडिंग हुड नाम से पुकारते थे। सेकेंड नंबर, वॉट वॉज हर फादर। उसके पिताजी क्या करते थे। आंसर, हर फादर वॉज अ वुड कटर।
उसके पिताजी क्या थे, लकड़हारे थे। देन थर्ड वन इज वेयर डिड हर ग्रैंडमदर लिव, उसकी ग्रैंडमदर कहाँ रहती थी। आंसर, हर ग्रैंडमदर लिव्ड इन अ लिटिल हाउस इन द वुड्स, उसकी जो ग्रैंडमदर थी वो छोटे घर में वुड में रहती। वुड मीन्स यहाँ पर जो वुड्स आया है, वुड्स का मीनिंग होता है स्मॉल फॉरेस्ट। ओके, देन नेक्स्ट फोर्थ वन इज व्हाट डिड हर मदर आस्क्ड हर टू डू वन डे, एक दिन उसकी मदर ने उसको क्या करने के लिए कहा। आंसर, हर मदर आस्क्ड, यहाँ पे ईडी लगाने, आस्क्ड हर टू डू वन डे टेक दिस कुकी टू योर ग्रैंडमदर इन द वुड्स, उसकी मदर ने कहा कि ये कुकी आपको कहाँ लेकर जाना है, ग्रैंडमदर के घर पर देकर आना है। देन फिफ्थ नंबर, व्हाट डिड हर फादर वार्न हर अबाउट, उसके फादर ने उसको किस बात के लिए वार्न किया था, किस बात की चेतावनी दी थी। आंसर, हर फादर वार्नड हर अबाउट द विकेड वुल्फ। ओके, दुष्ट भेड़िया के बारे में चेतावनी दी थी। 6 नंबर, हाउ डिड अ वुल्फ एंटर ग्रैंडमदर्स हाउस, ग्रैंडमदर के घर में वो वुल्फ कैसे चला गया। आंसर, द वुल्फ एंटर द ग्रैंडमदर्स हाउस जम्प इन थ्रू द विंडो, खिड़की में से, खिड़की के अंदर वो दादी माँ के घर चला जाता है। 7 नंबर, व्हाट डिड अ वुल्फ डू ग्रैंडमदर, अभी जो वुल्फ था उसने ग्रैंडमदर को क्या किया। आंसर, द वुल्फ डू ग्रैंडमदर टाइड हर अप विद द रोप, देन ही पुट हर इनटू अ कपबोर्ड एंड लॉक द डोर, उसने क्या किया, ग्रैंडमदर को रोप मीन्स रस्सी से बांध दिया और उसको कपबोर्ड में, अलमारी में लॉक करके बंद कर दिया। 8 नंबर, वाई डिड द वुल्फ ड्रेस हिमसेल्फ इन ग्रैंडमदर्स फ्रीली नाइट कैप, क्यों उसने, जो बिड़िया थे उसने क्यों दादी माँ की जो फ्रीली नाइट कैप पहनी थी। आंसर, द वुल्फ ड्रेस हिमसेल्फ इन ग्रैंडमदर फ्रीली नाइट कैप बिकॉज वुल्फ वांटेड टू ईट कुकी फ्रॉम हर, क्योंकि उसको जो कुकी थी, जो किसके हाथ में थी, लिटिल रेड राइडिंग हुड के हाथ में जो बास्केट था उसमें कुकी थी, उसको चाहिए थी, वो खाना चाहता था, इसलिए उसने जो दादी माँ की फ्रीली नाइट कैप थी वो पहन कर बेड पर लेट गया था, क्योंकि उसको लगा कि, उसको छोटी बच्ची थी तो उसको लगा कि शायद वो लिटिल रेड राइडिंग हुड मुझे दादी कहकर मान ले और मुझे सारी कुकी दे दे। ओके, नेक्स्ट वर्ड इन कम्युनिकेशन में देखते हैं, फिल इन द गैप्स विथ द वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स, यहाँ पर बॉक्स में आपके टेक्स्ट बुक में भी दिया, बॉक्स में कुछ वर्ड्स दिए गए, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया, आपको करेक्ट वर्ड वहाँ पे फिल करके फुल सेंटेंस कंप्लीट करना है। फर्स्ट देखते, अ डैश ऑफ कुकीज़, कुकीज़ किस में थे, बास्केट ऑफ कुकीज़ होता है। ओके, बास्केट ऑफ कुकीज़। देन सेकेंड, अ डैश ऑफ जैम, जैम किस में होता है, जार में होता है, जार ऑफ जैम। देन थर्ड, अ डैश ऑफ चॉकलेट, चॉकलेट का क्या होता है बच्चों, बार होता है, बार ऑफ चॉकलेट। फोर्थ वन इज अ डैश ऑफ कॉफ़ी, अ कप ऑफ कॉफ़ी। फिफ्थ, अ डैश ऑफ ब्रेड, ब्रेड के क्या होता है, लोफ होता है। ओके, LOAF। देन सिक्स, अ डैश ऑफ केक, केक हम किस में करते हैं, पीसेस में होता है। ओके, पीस कट करते हैं ना, पीस। ओके, इस तरह से आपको वहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करना है। ओके, अभी आपके टेक्स्ट बुक में से करते हैं, पुट द वर्ड्स इन विच बॉक्स द अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। ओके, यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, 2 बॉक्स में आपको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से करेक्ट करना है। देखो यहाँ पर वर्ड्स है वुड्स, नॉक, चीन, विकेड, स्कीप, तो यहाँ पर देखो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर मीन्स A to Z, जैसे हम सीरीज़ में लिखते हैं A आफ्टर B, B आफ्टर C, उसी तरह से ये जो वर्ड है आपको जम्बलिंग करके लिखा है तो आपको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में करना है। तो सबसे पहले आएगा चीन, नॉक, स्कीप, विकेट, वुड्स। ओके, देन उसी तरह से सेकेंड बॉक्स देख लेते हैं, फ्रीली, ब्राइट, हियर, टीथ एंड बैंक, आपको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में करना है। बैंक, ब्राइट, फ्रीली, हियर एंड टीथ, यहाँ पर फ्रीली की स्पेलिंग मिस्टेक है, ये आपको करेक्ट करना है। ओके, FRILLY, फ्रीली। ओके, देन नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन,
2 vowel pairs are given above each box. Complete the words in the boxes by using one of the 2 pairs. ओके, यहाँ पर आपको वॉवेल्स फिल करके आपको ये जो वर्ड है ये कंप्लीट करने. ओके, हमें पता है 2 वॉवेल पेयर्स में 2 वॉवेल दिए गए. जैसे कि हमें पता है वॉवेल्स कितने हैं. देयर आर 5 वॉवेल्स. विच आर दे? A-E-I-O-U. यहाँ पर दिया है A-E-I-O-U. इस तरह से इस बॉक्स में दिया है E-I, I-E, E-A और E-E. इस तरह से वॉवेल की पेयर्स दी गई है. आपको ये वर्ड्स फिल करना है. ओके, फर्स्ट इज K-O-O-K-I-E-S, कुकीज़. ओके, आपको अच्छे से कुकीज़ की स्पेलिंग अच्छे से राइट करनी है. देन डिसीव, D-E-C-E-I-V-E. थर्ड, फील्ड, F-I-E-L-D, फील्ड. फोर्थ, S-I-E-V-E, सीव. फिफ्थ, S-C-I-Z-E, सीज. सिक्स, C-E-I-L-I-N-G, सीलिंग. सेवन, R-E-C-E-I-V-E, receive. Then next, first, teeth, T-E-E-T-H, T-E-E-T-H, teeth. L-E-A-P-E-D, leaped. S-P-E-E-C-H, speech. B-E-A-C-H, beach. G-E-E-S-E, geese. S-N-E-E-Z-E, sneeze. D-I-S-E-A-S-E, disease. ओके, इस तरह से ये वॉवेल पेयर्स आपको फिल करके कंप्लीट करना था. देन इंग्लिश साउंड में देखते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन, अंडरलाइन द वर्ड्स विच डजंट हैव द सेम साउंड एज द अदर्स. देखो यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं कि जिसका साउंड बाकी के वर्ड से सेम नहीं, उसको आपको क्या करना है? अंडरलाइन करना है. सो फर्स्ट में देखते हैं हेलो, हेलो, नो, नॉर्थ, रोड. नो को अंडरलाइन करना है. देन सेकेंड, सेइंग, ब्रेक, कॉज, टेक. यहाँ पर ING आई इसलिए ये अलग साउंड है, इसको अंडरलाइन करना है. देन नेक्स्ट, विच साउंड इज द सेम इन ऑल दिस वर्ड्स, पुट अ लाइन अंडर इट. ये जो वर्ड्स दिए गए नीचे के, किसका साउंड, मतलब कौन सा साउंड आपको सुनाई देता है? यूजफुल, यूरोप, यू, अनयूजुअल. ओके, यहाँ पर देखो सबसे पहले जो लेटर है यू. ओके, तो इसका जो साउंड है क्या आता है? यू, 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 यू. तो हमें लिखना है यू साउंड. ओके, विच साउंड इज द सेम इन ऑल दिस वर्ड, पुट अ लाइन अंडर इट. ओके, इस तरह से यू साउंड आता है. नेक्स्ट देखते हैं ग्रामर पार्ट में. देखते हैं पुट ए और एन इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. आपको पता होना चाहिए ए एंड द ये क्या होते हैं बच्चों? आर्टिकल्स होते हैं. ए कब लगता है? जब सिंगुलर वर्ड्स होता है, कोई भी एक ही चीज़ होती है उसके आगे ए लगाते. एंड कब लगाना होता है? जिस वर्ड के पहला जो लेटर होता है वो क्या साउंड आता है, उससे क्या साउंड आता है? A-E-I-O-U. ये जो वॉवेल है इसका साउंड आता होगा, तो हमें उसके आगे क्या लगाना होता है? एंड लगाना होता है. जैसे कि फर्स्ट है डैश डैश ऑरेंज इज डैश डैश फ्रूट. ओके, देखो यहाँ पर ये जो ऑरेंज ये जो वर्ड है इसका फर्स्ट लेटर क्या आया है? ओ. ओ का साउंड क्या आता है? ऑ. ऑ क्या है? वॉवेल, इसलिए उसके आगे क्या लगाया है हमने? एन. एन ऑरेंज इज अ फ्रूट. फ्रूट का फर्स्ट लेटर क्या है? एफ. एफ ए क्या है? क्या है? कॉन्सोनेंट है. कॉन्सोनेंट के आगे हम क्या लगाते हैं? ए. देखो जो 5 वॉवेल होते A-E-I-O-U, इनको छोड़कर पूरे अल्फ़ाबेटिकल में क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट होते हैं. तो हमें ये की याद रखना है, जो जिसके आगे वॉवेल है उसके आगे लगाना है एंड. और जो साउंड, जो वर्ड का फर्स्ट लेटर साउंड क्या आता है? कॉन्सोनेंट आता है, तो उसके आगे हमें ए लगाना है. सेकेंड, अ हॉर्स इज एन यूजफुल एनिमल. यूजफुल यहाँ पर गलत है, ए ही लगाना है. ओके, यहाँ पर देखो यूजफुल, यूज यहाँ पर यू आया है, पर इसका जो साउंड है वो यू से आता है, कॉन्सोनेंट आ रहा है. यूजफुल, इसलिए यू के आगे क्या लगाना है? ए ही लगाना है. ओके, देन थर्ड, वी लिव इन अ ब्यूटीफुल वर्ल्ड. एक करेक्ट है, अ लगाना है. देन फोर्थ, दिस इज एन वन वे रोड टू द टाउन. वन के आगे एन ही लगेगा. देन फिफ्थ नंबर, अ फाउंड एन अम्ब्रेला लेइंग इन द रूम.
अम्ब्रेला के आगे अम्ब्रेला यू का साउंड क्या आता है अ दिस इज अ वॉवेल इसलिए एन लगाए, ये करेक्ट है। 6 नंबर द वुल्फ टाइड ग्रैंडमदर विथ अ रोप, ओके रोप के आगे ए लगाना है। 7 अ न्यू कोट हैज़ ऑन इट अ हुड ऑफ ब्लू कलर, हुड के आगे ए लगाए, ये भी करेक्ट है। 8 नंबर ही पिक्ड अप एन एग्स एंड रश टू द वुड्स, ओके एंड ए करेक्ट है। 9 मिस्टर विपुल जैन इज एन ऑनरेबल मैन इन द सिटी। देखो मैंने क्या बोला था, फर्स्ट लेटर क्या होना चाहिए, साउंड वॉवेल होना चाहिए, पर उसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो साउंड आना चाहिए। यहाँ पर एच भी आया है फिर भी एच लगा, एच तो कंसोनेंट हो जाता है। फिर इसका जो ये वर्ड का प्रोनाउंसिएशन क्या करते हैं हम, ऑनरेबल, ऑनरेबल अ से साउंड आता है, इसलिए इसके आगे एंड लगाना ज़रूरी है। देन 10 नंबर सभी हैज़ रीच द हॉपी जॉस एंड अवर बिफोर, ओके एच मैंने बोला है, हवर नहीं बोलते हम, अवर बोलते, अवर, ओके एंड अवर बिफोर, इसलिए इसके आगे एंड लगाया, ये भी करेक्ट है। ओके आपको एंड ही लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चूज द करेक्ट वर्ब्स एंड कंप्लीट दीज सेंटेंसेस। यहाँ पर आपको कुछ वर्ब्स दिए गए हैं, आपको इस तरह से सेंटेंसेस कंप्लीट करना है। फर्स्ट देयर, मैं डायरेक्टली आंसर रीड कर रही हूँ। देयर वेयर 50 बॉयज इन द क्लास, वेयर यहाँ पर यूज करना है। देयर इज अ पिक्चर ऑन द वॉल, देयर वॉज मच फूड फॉर अस, देयर आर 7 days in a week, it is foolish to waste time, it was 7 o'clock by my watch, it is your problem not mine, it was hard to solve this sum। इस तरह से वेयर, इज, आर, वॉज आपको लगाना है। देखो वॉज वेयर कब लगता है, जब पास्ट फॉर्म होता है तब वॉज एंड वेयर लगता है, सिंगुलर में वॉज लगता है, प्लूरल में वेयर लगता है। ओके इज, आर ये प्रेजेंट टेंस में लगता है। इस तरह से आपको ये कंप्लीट करना है। नेक्स्ट पेज, जॉइन द फॉलोइंग सेंटेंस विद एज सून एज, ओके एज सून एज का यूज करके आपको ये जॉइन सेंटेंस जॉइन करने। द बेल रैंग वी रैन बैक होम, ओके इस तरह से आपको ये फर्स्ट सेंटेंस करके दिया है। एज सून एज द बेल रैंग वी रैन बैक होम, जैसे बेल बजती है हम अपने घर जाते भाग जाते, वैसे ही सेकेंड दिया है। द कैट केम आउट शी कॉट द माउस, एज सून एज द कैट केम आउट शी कॉट द माउस। थर्ड, द माउस स्क्वीज द फॉक्स केम रनिंग, एज सून एज द माउस स्क्वीज द फॉक्स केम रनिंग। ओके इस तरह से आपको ये सेंटेंस बनाने थे। देखो राइटिंग सेक्शन में आपको क्या दिया गया है, लुक एट द पिक्चर एंड टेक द करेक्ट वर्ड्स इन विनयाज डिस्क्रिप्शन ऑफ हर ग्रैंडपा। ओके विनया के ग्रैंडपा के बारे में यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आपको टिक करना है करेक्ट वर्ड्स को। ओके इस तरह से कर सकते हैं। ही इज़, ये पिक्चर देख कर करना है, ये पिक्चर किसका है, विनयाज ग्रैंड पेरेंट्स का है। हम देखते हैं ही इज़ डैड, मतलब यहाँ पर देखो दो ऑप्शन दिया गया, स्लैश किया मतलब दो ऑप्शन दिए गए। ही इज़ हैंडसम शॉर्ट, हम देख लेते हैं। ही इज़ हैंडसम, ही इज़ नॉट टॉल, ही इज़ ऑल्सो क्वाइट स्लिम, ही इज़न्ट फैट, ही इज़ गॉट शॉर्ट हेयर एंड इट्स, किस कलर के आई से उनके, ग्रीन ग्रे। ओके ग्रैंडपा नोज इज बिग एंड हीज आईब्रो आरंट फ्रेंडली बोल सकते हैं या ठीक भी बोल सकते हैं। ही इज गॉट अ बिग माउथ एंड स्मॉल ईयर्स, हीज लेग्स एंड आर्म्स आर थिन, ग्रैंडपा इज़ वेरी नाइस पर्सन, आई लव हिम। इस तरह से आपको यहाँ पर देखो और एक सवाल पूछा गया है, नाउ राइट अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ योर ओन ग्रैंडफा। अपने जिस तरह से ये विनय के ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में बताया गया है, ग्रैंडफादर के बारे में बताया गया है, उसी तरह अपने खुद के ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में भी आपको क्या करना है, एक ब्रीफली पैसेज राइट करना है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय
subscribe my channel. Thank you for watching.